पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, लाभालाभे सुहे दुखे जीव ए मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा मानावमानओ अनिश्चिओ इहम लोए पर लोए अनिश्चिओ वासी चंदन कप्पोय असणे अनसणे तहा। साधु जीवन प्राप्त होना बड़े भाग्य की बात होती है। एक पुण्य होता है, दूसरा क्षयोत्सम होता है। पुण्य से भी कुछ मिल जाता है और क्षयोत्सम से भी कुछ प्राप्त होता है। पुण्य भी अपने आप में भाग्य है तो क्षयोत्सम भी अपने आप में मेरी दृष्टि में भाग्य है। पुण्य भौतिक भाग्य है और क्षयोत्सम आध्यात्मिक भाग्य होता है। पुण्य से जो मिलता है वह त्याज्य होता है, छोड़ने लायक होता है, और क्षयोत्सम से जो मिलता है वह मोक्ष प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने बढ़ाने में योगभूत बन सकता है। पुण्य से चक्रवर्ती का पद मिल जाए और तीर्थंकर का पद भी पुण्य से मिलता है। इसलिए अध्यात्म की साधना का रसिक व्यक्ति पुण्य की यों आकांक्षा न करे, तीर्थंकर पद पाने की भी इच्छा लालसा नहीं करनी चाहिए। चक्रवर्ती का पद है वह भौतिक जगत का बहुत बड़ा या सर्वोच्च पद है। चक्रवर्ती का पद, चक्रवर्ती सम्राट वह भौतिक दुनिया का बड़ा पद है। तो आध्यात्मिक जगत में जो महापुरुष होते हैं उनमें संभवतः सबसे बड़ा पद तीर्थंकर का पद होता है। तीर्थंकर से बड़ा और कोई पद जानकारी में, ध्यान में, अध्यात्म जगत के संदर्भ में नहीं आ रहा है। तो 24 तीर्थंकर हर अवसर्पिणी और प्रत्येक उत्सर्पिणी में भरत ऐरावत क्षेत्रों में होते हैं और महाविदेह में तो हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। कम से कम 20 तीर्थंकर और अधिकतम 160 तीर्थंकर 5 महाविदेह क्षेत्रों में सदा उपलब्ध होते हैं। न्यूनतम 20 तीर्थंकर तो मिलते ही मिलते हैं। तो हमारी सृष्टि की कितनी बढ़िया व्यवस्था है या दुनिया का कितना बढ़िया भाग्य है कि कभी भी यह दुनिया तीर्थंकरों के विरह से युक्त नहीं होती। यानी ऐसा कोई समय नहीं आता जब कहीं कोई भी तीर्थंकर विद्यमान न हो। बड़ा भाग्य है दुनिया का कि हमेशा, वो भी 1-2 नहीं, कम से कम 20 तीर्थंकर सदा विहरमान इस दुनिया में, इस मनुष्य लोक में रहते हैं।
यह दुनिया का बहुत बड़ा सौभाग्य एक दृष्टि से माना जा सकता है। तो तीर्थंकर का पद यों अध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ है, पर है वह भी नाम कर्म की प्रकृति, पुण्य प्रकृति है। पुण्य से तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, इसलिए तीर्थंकर पद की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। आचार्य का जो स्थान है वह संभवतः एक दृष्टि से क्षयोपशम से यूँ जुड़ा हुआ है। क्यों? आचार्य तो पढ़ना पढ़ाना और वो धार्मिक दृष्टि से आचार का पालन, और तो वह एक क्षयोपशम से जुड़ा हुआ वैसे हो सकता है, लगता है। पर साथ में पुण्य का योग भी आचार्य के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। जब आचार्य के साथ यश, नाम, प्रतिष्ठा, अधिकार, सत्ता, ऐश्वर्य, ये चीज़ें आचार्य के पास आती है, आचार्य पद के कारण से यह सत्ता हाथ में आती है, तो संभव है फिर पुण्य का योग भी आचार्य पद के साथ हो तो हो सकता है। सबका पुण्य एक समान न भी हो, पर पुण्य का एक साहचर्य हो सकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यह पुण्य और क्षयोपशम, हमें क्षयोपशम की इच्छा करनी चाहिए। पुण्य की आकांक्षा से सामान्यतया बचना चाहिए, और पुण्य की आकांक्षा करने से पाप कर्म का बंध हो सकता है। नव तत्वों में पुण्य भी एक तत्व है, उधर संबर निर्जरा भी तत्व है। तो पुण्य, संबर, निर्जरा, फिर आगे मोक्ष है। हम संबर का प्रयास करें, हम निर्जरा का प्रयास करें कि मेरे संबर की साधना अच्छी चले और निर्जरा होती रहे, कर्म कटते रहें। तो संबर और निर्जरा की हमें कामना करनी चाहिए। संबर निर्जरा उपादेय हैं, जबकि पुण्य को हेय, छोड़ने लायक माना गया है। जब तक पुण्य कर्म बंधे रहेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी। इसलिए सोने की बेड़ी, यह पुण्य भी एक बंधन है। ठीक है, पाप का अलग प्रभाव है, पुण्य का अलग प्रभाव है। तो पुण्य है, तो पुण्य के साथ फिर ये पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पाप, ये पुण्य पाप के अपने प्रभाव हैं। कौन सा पुण्य है आगे पाप की ओर धकेलने वाला हो जाए, कोई पुण्य फिर पुण्य की ओर धकेलने वाला हो जाए, तो ये थोड़ी गहरी तात्विक बातें हो सकती हैं। पर यह भाग्य एक पुण्य के रूप में होता है और एक क्षयोपशम के रूप में होता है। दुर्भाग्य को देखें, एक ये अघाती पाप कर्मों के रूप में होता है, एक घाती कर्मों के ज्ञानावरणीय आदि के रूप में होता है। तो यह हमारी आत्मा के साथ ये कर्म जुड़े हुए हैं। इधर क्षयोपशम भी हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। अक्षर से अनंतमो भागो नित्युक घाड़ियो, अक्षर का अनंतवां भाग यानी कुछ क्षयोपशम तो हर जीव के, यानी जो केवल ज्ञानी नहीं हैं, केवल ज्ञानी के तो खैर क्षायिक भाव भी हो गया है, क्षायिक भाव, पर जो और सामान्य जीव हैं, स्थावर काय के जीव हैं, पृथ्वी काय के भी जीव हैं, निगोद के जीव हैं, उनके भी न्यूनतम क्षयोपशम तो जरूर होता है। वो न्यूनतम क्षयोपशम भी न हो तो जीवो अजीवत्तणम लभेज्जा आश्रय, कि जीव अजीवता को प्राप्त हो जाए अगर न्यूनतम क्षयोपशम भी न हो तो यह न्यूनतम क्षयोपशम तो जो सामान्य जीव हैं उनमें हर जीव में थोड़ा क्षयोपशम तो होता ही होता है, मानो तभी वे जीव टिके हुए हैं।
वरना उनका जीवत्व भी समाप्त हो जाए। पर न क्षयोपशम पूर्णतया अभाव के रूप में होता है उन जीवों के, और न उनका जीवत्व समाप्ति को प्राप्त होता है। अब यह जो क्षयोपशम भाव है, इसकी मात्रा कितनी है? वह मात्रा थोड़ी बढ़ती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, फिर प्रत्याख्यानी का अच्छा क्षयोपशम होता है तो साधुत्व की प्राप्ति हो सकती है। अनंतानुबंधी का क्षयोपशम हो गया, सम्यक्त्व की प्राप्ति, अप्रत्याख्यानी का क्षयोपशम श्रावकत्व की प्राप्ति, प्रत्याख्यानी चतुष्क का क्षयोपशम तो साधुता सर्वविरति की प्राप्ति हो जाती है। यह अनंत काल की जीव की यात्रा है, अनंत जन्म इस जीव ने ले लिए हैं जो मान्यता है। उन अनंत जन्मों में मानव जीवन मिलना बहुत अच्छी बात है या बड़ी बात है, और मानव जीवन मिलने के बाद साधुपन प्राप्त हो जाए, दीक्षा, साधु दीक्षा मिल जाए, बहुत बड़ी चीज प्राप्त हो जाती है। दुनिया की और भौतिक संपदा, हीरे पन्ने माणक मोती, बढ़िया बढ़िया जवाहरात और बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो भौतिक हैं वो एक तरफ हैं, साधुता एक तरफ है। तो साधुता जो हीरा है, जो चिंतामणि रत्न है, दुनिया के 100 हीरे कीमती सामने रख दें, या कोई कह दे महाराज साधुपना छोड़ दो, इन 100 हीरों को ले लो, 100 हीरे क्या, एक हीरा भी नहीं चाहिए आप वाला। हमारे पास जो हीरा है साधुत्व का, वो हमारा बीरा है, हमारा सब बंधु कह दें, भाई कह दें, वो हीरा सुरक्षित रहे। ये संसार के भौतिक हीरे वे नहीं चाहिए। हमारा अध्यात्मकार क्षयोपशम का जो हीरा है, वो हीरा आगे विकसित हो, वो कहीं गुम न हो जाए। हमारे छोटे छोटे ये युवा संत भी बैठे हैं कि जो ये बचपन में संयम का, अध्यात्म का तत्व मिला है, वो अंतिम श्वास तक सुरक्षित रहे, कहीं कहीं कुछ भी इसका नुकसान न हो जाए, कहीं चला न जाए, बस ये ध्यान रखने की बात है। कई घाटियाँ जीवन में आ सकती हैं, कई परिस्थितियाँ आ सकती हैं, अवस्था की परिस्थितियाँ आ सकती हैं, बाह्य आकर्षक चीज़ें सामने आ सकती हैं, कहीं मन का भाव थोड़ा कमज़ोर पड़ जाए, कोई भी स्थिति में साधुपना न छूटे, यह धर्म संग संन्यास रूपी संग न छूटे। शरीर तो कभी छूटता है, छूटे तो यह तन छूटे, छूटे तो यह शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन टूटे। सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सत्य साकार चाहिए, विमल व्यवहार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। तो ये मर्यादा में रहना और साधुपना अच्छा रहे, और कुछ भी दुनिया में मिल जाए, मिलने की स्थिति बन जाए, साधुपना नहीं छोड़ सकते। कुछ मिले न मिले, फालतू चीज़ें हमें चाहिए भी नहीं, किसी भी कीमत पर
साधुपना नहीं छोड़ सकते, वो नहीं चला जाए, यह हमारी आस्था श्रद्धा बनी रहे। बड़े से बड़ा का पद दिला देंगे, साधु का पद बहुत बढ़िया पद है, और पदों से क्या खास बात है, साधु का पद मिला हुआ है हमें तो बहुत बढ़िया। और कोई डिग्री दे दो कि उपाधि दे दो, ठीक है, व्यावहारिक चीज़ें हैं, हमें तो साधु का पद, हमारा साधु का पद वो बस अंतिम श्वास तक सुरक्षित बना रहे। तो इस पद के सामने दूसरी डिग्रियां उपाधियां कितना क्या महत्व रख सकती है। तो ये साधुता मिलना, साधुता का मिलना बहुत भाग्य की बात है। और साधुता मिल जाने के बाद, वो भी बचपन में साधुपन मिल जाए, एकदम निर्मल अवस्था, अविवाहित छोटी अवस्था, 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष, ये टीन एज, कोई 10 वर्षों से भी पहले साधु बन जाए, तो छोटी बचपन की अवस्था में साधुपन मिल जाए, और लंबा जीवन काल अगर मिले और वो साधुपना अच्छी तरह पल जाए, तो कितनी बड़ी जीवन की सफलता सार्थकता हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जीवन के 12वें वर्ष में दीक्षा ली थी, और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जीवन के 11वें वर्ष में दीक्षा ले ली थी। और भी हमारे संतों ने और ने छोटी उम्र में, कोई साध्वी जी ने, हमारे धर्म संघ में साध्वी गुलाबान जी हुई, उन्होंने जितनी छोटी उम्र में दीक्षा ली, संभवतः रिकॉर्ड है तेरा पंथ का। आज तक लगभग 264 वर्षों के इतिहास में महासती गुलाबा जी ने लगभग 7.5 वर्ष की उम्र में, संभवतः 7.5 वर्ष की बच्ची थी, और श्रीमद् दयाचार्य का वह युग 7.5 वर्ष संभवतः लगभग की बच्ची, उसको दीक्षा आ गई। इतनी छोटी उम्र में दीक्षा दूसरा किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी साधु ने, किसी भी साध्वी ने संभवतः उनको लांघने वाला, उस कीर्तिमान को तोड़ने वाला आज तक दूसरा कोई नहीं हुआ है। तो इतनी छोटी उम्र में वो बच्ची ने दीक्षा ली। संतों में भी इतनी छोटी उम्र में नहीं ली, थोड़े से अधिक में ली, पर वो 7.5 लगभग वर्ष की संभवतः अवस्था और साधुपना आ गया। फिर हमारे धर्म संघ में वे एक मुखिया साध्वी के रूप में भी प्रतिष्ठापित कर दी गई। तो यह बचपन में साधुपना आ जाता है, और फिर वह लंबे काल तक अच्छी तरह साधुपना पल जाता है। साधुपना एकदम अंत में, या जब मौका, आलोचना आराधना अच्छी हो जाए कि आगे आत्मा जाए, एकदम शुद्ध स्नान करके, शरीर का स्नान तो मान लो बाद में लोग करा दें, कोई करा दें, आत्मा का स्नान इस जीवन काल में आयुष्य की संपन्नता से पहले पहले हर साधु का अपना आलोचना और सब ठीक हो जाए, एकदम स्नात निस्नात स्नात निर्मल हो जाए आत्मा। तो यह संयम जीवन, संयम रूपी महारत्न यह प्राप्त होता है, और यह जिंदगी भर अच्छी तरह पल जाए, सुरक्षित रूप में रह जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो शास्त्र में जो समता की बात कही गई है कि समता रखो, लाभ अलाभ सुख दुख जीवन मरण, और निंदा हो प्रशंसा हो, मान हो अपमान हो, सब में समता, यह लोक में अनिश्रित परलोक में अनिश्रित। कोई बसोले से काटने वाला भी आ जाए, कोई चंदन का लेप करे, आहार मिले कभी न मिले, सारी स्थितियों में साधु समता भाव में रहे, साधु समता मूर्ति हो, साधु अहिंसा मूर्ति हो, साधु दया मूर्ति हो, साधु क्षमा मूर्ति हो, साधु शांति मूर्ति हो, ऐसा साधु हो, और वह अपने साधुपन के प्रति जागरूक रहे। विद्वत्ता हो जाए तो अच्छी बात है, बाई चांस विद्वत्ता ज़्यादा नहीं भी आई तो भी कोई खास बात नहीं, आत्मा का कल्याण तो हो सकता है। कोई साहित्यकार साधु न भी बने, कोई खास बात नहीं, बिना साहित्यकार बने भी
आत्मा उन्नयन को प्राप्त हो सकती है। बहुत बढ़िया वक्ता कोई बने चाहे न बने, परंतु साधुपन अच्छा पलता है तो मुक्ति तो अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। तो और चीज़ों का विकास हो तो ठीक है, वक्तृत्व है, संकायकत्व है, कोई लिपि कला है और कोई कला है अच्छी चित्रकला, यानी कोई अच्छी कला का विकास हो जाए तो ठीक है, विद्वत्ता अच्छी आ जाए बढ़िया बात है, न भी आए इतनी चिंता की बात नहीं, पर साधुपना न रहे यह चिंता की बात होती है। इसलिए साधो साधुत्व संरक्षा कर्तव्यम प्रथमम मतम। साधु का पहला कर्तव्य है कि मेरी साधुता सुरक्षित रहे, मैं साधुता का ध्यान रखूं। तो यह जैन शासन में भगवान महावीर से जुड़ा हुआ यह शासन, और जैन शासन में दिगंबर श्वेतांबर दो परंपराएं हैं, और श्वेतांबर परंपरा में अमूर्ति पूजक मूर्ति पूजक ये दो विचारधाराएं हैं। और अमूर्ति पूजक परंपरा वाले हम मुख वस्त्रिका रखने वाले हैं। यह स्थानकवासी परंपरा तेरा पंथ की मुख वस्त्रिका वाली परंपरा है, दोनों की मुख वस्त्रिका की परंपरा, और अनेक बातों में समानता है। तो आज स्थानकवासी आमनाय से आप भी पधारे हैं, विराजे हैं यहाँ पर, मुनिद्वय अच्छा है, यहाँ पढ़ो, यहीं इसी कैंपस में संभवतः अभी विराजना हो रहा है, और अनेक बार पधार गए हैं। उस दिन भी पधार गए थे सुबह पहले, कल फिर पधार गए थे, आज फिर कार्यक्रम में आप पधारे हैं तो अच्छा है। यह हमारे साध्वी जी भी उधर बैठी हैं, स्थानकवासी साध्वी जी भी, हमारे तेरा पंथ की साध्वियाँ तो खैर है ही है, वो साध्वी जी भी विराजी हैं, हमारे साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरियार, साध्वियाँ समणियाँ, यह तो खैर हमारे तेरापन से है ही है, हमारे मुख्य मुनि और संत ये तो हमारे हैं ही तेरापन से, कोई नई बात नहीं है। पर स्थानकवासी आमनाय के पधारे हैं वो थोड़ी सी विशेष बात हो जाती है, हमारे में मैत्री भाव बना रहे। और श्रमण संघ के साथ भी ऐसे हमारे धर्म संघ का यूँ संपर्क रहा है। आनंद ऋषि जी महाराज से गुरुदेव तुलसी का संपर्क मिलना हुआ था, और बाद में शिव मुनि जी महाराज आचार्य श्री से हमारा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय भी शिव मुनि जी महाराज से लुधियाना में तो एक ही वो कैंपस या एक ही बिल्डिंग मान लो, उसी में दोनों का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का और उसी बिल्डिंग में ही मान लो शिव मुनि जी महाराज का भी वहीं प्रवास हुआ था। और बाद में दिल्ली में भी हमारा मिलना हुआ था, और अभी सूरत हम गए तब वो आगे बढ़े, जब वो मार्ग में फिर शिव मुनि जी महाराज के साथ रात में मिलना और दिन में सुबह फिर प्रोग्राम करना, यूँ श्रमण संघ के साथ हमारा संपर्क भी यदा कदा श्रमण संघ के साधु साध्वियाँ और यदा कदा मिल जाते हैं। कभी अभी इस महाराष्ट्र में भी कई मिल गए हैं, तो यहाँ आपसे भी अहमदनगर में कुंदन ऋषि आदि से मिलना हुआ था, यहाँ आपसे मिलना हुआ है। तो हमारी साधना अच्छी चले और मैत्री भाव सद्भावना का भाव हमारा बना रहे, और हमारी अध्यात्म की साधना वो अच्छी चलती रहे, समता का भाव बना रहे, और गृहस्थों में भी अपने मन में शांति, चित्त में समाधि, समता भाव का विकास होता रहे, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्रे।